नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में 16 फरवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसे लेकर के तैयारियां चल रही है। इस बैठक को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस संबोधित करेंगे। तमाम जो सांसद हैं रालोजपा के वो रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ता पटना पहुँचना शुरू भी हो गए हैं। नेता कार्यकर्ता पटना के विभिन्न होटल में ठहरे हुए हैं और कल बैठक 12 बजे से बताई जा रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता प्रवक्ता ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन सभी लोगों से बात करेंगे। देखिए, तो राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली जी कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं और आपको हमने शुरू में बताया कि इन दिनों रालोजपा में उत्सव का माहौल है। मयंक जी, चेहरे की हंसी बता रही है आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग में खुशी है। बिल्कुल खुशी यकीनन है, होनी भी चाहिए। एनडीए जो है वो परस्पर आगे बढ़ रहा है और आप देख पा रहे हैं जैसे कि 40 की 40 सीटें जीतने के पोजीशन में हम लोग। नीतीश कुमार के आने के बाद हम लगातार कह रहे हैं कि आप लोग के खुशी जो है वो समाये नहीं, मन में समा रही है। बिल्कुल, अरे तो भाई नीतीश कुमार जी पुराने समाजवादी नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से उनका लगभग 18 से 20 वर्षों का कहिए कि प्राकृतिक कहिए जो मेलता वाला जो गठबंधन रहा, पुराना साथी, ऑल वेदर फ्रेंड है। तो कुछ कहिए कि गतिविधियाँ ऐसी हुई थी बट वापस लौट के आ गए। उसके बाद से और ताकत मिला एनडीए को। आप लोग की जो तैयारी चल रही है, यहाँ हम पहले भी दिखाते थे, ये उत्सव नहीं रहता था। आप लोग जब से आए हैं, खास करके जब से चिराग पासवान ने हाजीपुर पर दावा ठोका है, आप लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के तमाम जो बैठकें कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पार्टी कोई भी जो पार्टी होती है वो पार्टी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। जब मौका आता है, बिल्कुल हम आ रहे हैं अपने काम में। चुनाव नज़दीक है तो हम लोग अपने चुनावों के हिसाब से, देखिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे जितने भी कहिए कि पार्टी के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। आने के बाद से कहिए कि कल एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कल महत्वपूर्ण बैठक है, संबोधन होगा हमारे नेताओं का, तमाम सांसद और तमाम सांसदों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो ये राजनीतिक कार्यक्रम है 100%। इस पर किसी पर्टिकुलर सीट या किसी पर्टिकुलर नेता या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके कारण तो है नहीं। एक 40 सीटों को लेकर, बिल्कुल 40 सीट लेकर के एनडीए जीतेगी। आप खुद देख पा रहे हैं माहौल किस तरीके का है। इन दिनों केंद्रीय मंत्री, हमने शुरू में आपको कहा कि ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री भी लगातार सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र में बने हुए। नहीं, मेरे नेता का गतिविधि हमेशा से रहा, आपने देखा होगा। और विशेष करके जब से वो केंद्रीय मंत्री बने विगत 3 वर्षों से, उसके बाद से उनका दौरा कहिए उन्होंने और ज़्यादा जो उसका कहिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। हर वीकेंड कहिए कि शनिवार रविवार, कभी कभी सोमवार तक भी जितनी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा अपने कहिए क्षेत्र भ्रमण करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हैं, खुद जाते हैं एक जगहों पर। तो ये उनके पार्ट क्या कहा जाए, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा रहा है। मंडे टू फ्राइडे मंत्रालय देखते हैं और सैटरडे से लेकर के मंडे तक यहाँ रहते हैं। चलिए, हमारे साथ ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद है। मनीष जी, गजब का उत्साह आप लोग की पार्टी में, आप लोग के चेहरे पर नजर आ रहा है। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य समिति की बैठक हो रही है। हर बार दिल्ली में हो रही थी, अब बिहार में हो रहा है। 2024 का चुनाव सर पे है, इसीलिए हमारे सारे कार्यकर्ताओं को देश भर में एक मैसेज देना है कि अब की बार 400 पार। जो बिहार में जो स्थिति थी पिछले बार, जो कसक हमारे दिल में रह गई थी, 40 में 39 सीट आया था। अब 40 का 40 सीट कैसे आए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग अपने स्तर से कैसे मजबूत कर सके, उस पर चर्चा होगी। अभी आपने कहा कि दिल्ली में बैठक होती थी, इस बार पटना में हो रही है, प्रधान कार्यालय में बिहार के। जी, क्या कारण है? वही कारण है कि बिहार में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है। ने दावा ठोक दिया इसलिए बचे नहीं। चिराग कौन? चिराग पासवान, चिराग के दावा, आपके संस्थापक के पुत्र। नहीं, चिराग पासवान हमारे ही टेक्निकली हमारे ही पार्टी के लोकसभा में सदस्य हैं। आपको इस बात को समझना होगा। नहीं, टेक्निकली हमारे ही सदस्य हैं, हमारे ही पार्टी के वो सांसद भी हैं। हम लोक जनशक्ति वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी एनडीए में वो है ही नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आपको बताया, अभी वो तेजस्वी से बातचीत कर रहे हैं। उनके सांसद गुपचुप तरीके से मनोज झा जी से मिल रहे हैं। तो अभी देखिए ना, वो ईर घाट है ना पीर घाट है, ना 3 में है ना 13 में है। इसलिए उनकी बात को हम लोग। मनीष आनंद जी, 3-13 में चिराग नहीं है, तब दावा कर दिया हाजीपुर से, तो आप लोग की बेचैनी हुई कि आप लोग कोई जो ये मीटिंग जो है दिल्ली से पटना चली आई? नहीं, हम चिराग के कारण थोड़ी आई है। चिराग है कौन? चिराग का कोई वजूद नहीं है हमारे पार्टी के सामने। नहीं, एक सांसद है, अकेले टिम टाम घूमते हैं, उनको जमुई की जनता चिराग लेके ढूंढ रही है। आप इतना जो हजारों और नहीं, उनके
इमाम गजाली जी ने क्या कहा था, आप ही के इंटरव्यू में कहा था, चिराग तले अंधेरा कहा था ना, तो चिराग तले अंधेरा ही निकल के सामने आएगा। आप देखते रहिए, अभी बहुत खेला होना बाकी है। चलिए, तो अभी बहुत खेला होना बाकी है, और लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम सुभाष बिहारी और मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। कल की जो बैठक है, कहा जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, चूंकि अब लोकसभा चुनाव सामने आ गया। देखिए, निश्चित रूप से ये बैठक जो है महत्वपूर्ण बैठक है और सभी राज्य के हमारे जो नेता हैं वो सभी आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद का हमारी बैठक है। उस बैठक में हम लोग एक दिशा और दशा तय करेंगे कि हम लोग आगामी लोकसभा में कैसे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें, और हमारे नेता का जो नेतृत्व का आदेश होगा वो आदेश का पालन करेंगे। सभी राष्ट्रीय मोर्चा के लोग हमारे आ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आ रहे हैं, सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। बैठक सफल होगी और बेहतर होगी। तो देखिए, अभी हमारे साथ चंदन सिंह आ गए हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। चंदन जी, क्या चल रहा है, इनसे भी ले रहे हैं। पहले आप बताइए कि जो तैयारियां चल रही है, सबसे तो हम आपके सभी नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग के चेहरे की चमक बता रही है, खास करके जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। आपको तो याद ही होगा कि इस बार लोकसभा के सदन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य तय किया है। अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को भेदना है, और भेदने के लिए बिहार के राजनीतिक दल में हमारी पार्टी का एक अपना स्थान है। 2014 में भी जो लक्ष्य हमको मिला, हमने 100 में 100% उसको हासिल किया। 2019 में भी 100 में 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, और 2024 में भी हमारा जो स्ट्राइक रेट है वह 100 में 100% है। 100 में 100 लाइएगा बाद में। पहले आपकी राष्ट्रीय परिषद जो आप बैठक जो कल यहाँ कर रहे हैं, हमेशा दिल्ली में होती थी। इस बार आप लोगों का स्थापना दिवस भी हाजीपुर में मनाए। क्यों ना माना जाए कि चिराग पासवान ने जब से कहा है कि हाजीपुर, आप लोग की बेचैनी बढ़ी हुई है, दिल्ली की बैठक पटना में हो रही है। कहाँ अब हाजीपुर की बात आप कर रहे हैं? अब कहीं कोई शंका भी है क्या? उनका भी दावा, अब नहीं दावा। देखिए अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देहाती भाषा में कहा जाता है कि सब परेड करा दिए हैं। अब कुछ बाकी रह गया है। एक आदरणीय बीना देवी जी हैं, वो अभिभावक हैं हमारी। अगर वो अगर सुन लीजिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आने की आप संभावना नहीं, हम कोई संभावना और कोई इफबट की बात हम नहीं कर रहे हैं। 5 सीटें हमारी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये संज्ञान में है। जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को गांव-गांव, गली-गली पहुंचाने का काम कर रही है। अब जो लोग सफाई से बात घुमाते हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से पटना में क्यों ना माना जाए कि चिराग पासवान का डर सो रहा है? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। नहीं। देखिए, चिराग पासवान तो कोई विषय ही नहीं है बिहार की राजनीति में। कहीं दिखाई दे रहे हैं? कहाँ सुन लीजिए, किस हवा महल में वो अभी आराम फरमा रहे हैं, यह शायद आपको भी जानकारी नहीं होगा। अब बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को सम्मान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी देती है, क्या वह श्री चिराग पासवान देते हैं? अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वह खेलने का काम कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्या खुश होंगे? आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का विरोध करके अगर आप बिहार में अगर अपना राजनीतिक जमीन बनाना चाहते हैं, ये कतई संभव है। आप विरोध करेंगे, जनता तय करेगी। आप नहीं, आप विरोध करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी का। अब 9वीं बार शपथ लिए हैं। आप लोग भी कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का संबंध आदरणीय नीतीश कुमार जी से बहुत मधुर और व्यक्तिगत रहे हैं। लेकिन चंदन जी, राजनीतिक रूप से नीतियों का विरोध हम पहले कर चुके हैं, लेकिन गलत संगति में जाने की वजह से आज नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में हैं। हम स्वीकार करते हैं, हमारे नेता हैं बिहार के। लेकिन चंदन जी, आप ही की बात मान लिया, 5 सीटों पर आप लोग का दावा है, चिराग पासवान का 6 सीटों पर दावा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, दावा पर हम नहीं जा रहे हैं तो समय बताएगा, लेकिन जब हाजीपुर की सीट पर दोनों का दावा है, वैसे में कैसे क्लियर? मैं वैसे नेता की बात करूं
जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता से जिसकी बात होती हो, नेशनल चैनल पे चल रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से जिसकी बात होती हो, मैं वैसे नेता पर बात करूं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारता हो, मैं वैसे नेता पर बात करूं जो एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ता हो, जो राष्ट्रीय जनता दल को एमएलसी के चुनाव में हाजीपुर में मदद करता हो। ऑडियो वायरल है। आप किस हनुमान की बात कर रहे हैं? आप किस हनुमान की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पीठ में लगातार खंजर मारता हो? ये बीजेपी को 2014 से बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। 2014 से हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमारा हाथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया था, और तब से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने वो हाथ नहीं छोड़ा है और मरते दम तक हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, जब तक राजनीति में जीवित रहूंगा तब तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहूंगा, और जब तक राजनीति करूंगा तब तक हाजीपुर की सेवा करूंगा। तो ये मैंने कई बार आपके माध्यम से कहा है कि विश्व की कोई भी शक्ति हमको हाजीपुर से अलग नहीं कर सकती, और ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमसे हाजीपुर नहीं छीन सकती है। एक चीज का दावा आप कर रहे हैं कि वैशाली सांसद आपके साथ हैं। बिल्कुल, सभी सांसद हमारे साथ हैं, सिर्फ चिराग पासवान को छोड़कर। चिराग पासवान का पार्टी नहीं, गिरोह है। मैं कितनी बार आपके माध्यम से मैंने कहा है। कल माना जाए कि आपके जो मीटिंग है उसमें बीना देवी आएंगी। मैं ये नहीं फोरकास्ट करता कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी। उनकी पुत्री की शादी थी, काफी व्यस्त होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस पासवान जी उस शादी में शिरकत किए थे। शादी ब्याह का माहौल रहता है, घर में दसों काम उस तरीके का रहता है, लेकिन हमको पूर्ण यकीन है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाएगा तो भूला नहीं कहते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो कहीं और गई हैं। लोग समझा बुझा के 10 तरह का लोग होता है, कंफ्यूज कर देता है, लेकिन अब कहीं कोई शंका नहीं है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही लोक जनशक्ति पार्टी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमसे हाजीपुर नहीं ले सकती है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं ले सकती है। तो माना जाए ना कि इस बार 5 सीट आपका और हाजीपुर में आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है। हमारी सीटें बढ़ेंगी, हमको पूर्ण यकीन है। आप 5 का आकलन कर रहे हैं, हम 7 का आकलन कर रहे हैं। आप देखिएगा, समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी हमको सीटें जरूर बढ़ा के देंगी। चंदन जी, एक आखिरी सवाल है। चूंकि रालोजपा की बात हो और चिराग की बात ना हो, ऐसा नहीं हो पाता है। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा पर अपना जो प्रभारी नियुक्त किया है, इसको आप क्या मानते हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स मानते हैं या फिर 2020 की कहानी दोहराई जाएगी? देखिए, ब्लैकमेल गठबंधन में, जब किसी गठबंधन में आप होते हैं, आप एक नेता स्वीकार करते हैं। इस गठबंधन बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत विवादित विषय है। देखिए, देश के नेता हमारे, हम लोग 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में 40 सीट बिहार में है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ना है, आप समझिए। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार जी का विरोध करके इस गठबंधन के कार्यकर्ताओं में अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कई बार मांग कर चुका हूं भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को कि चिराग पासवान पे गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। चिराग विचारेंगे तेजस्वी के साथ 2024 के लोकसभा। देखिए, जो व्यक्ति गठबंधन को विश्वास में न लेते हुए 11 लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी करता हो, वो ब्लैकमेल उसको बोलते हैं। उसको ब्लैकमेल की राजनीति बोलते हैं, और इसको गठबंधन कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कि चिराग छोड़ सकते हैं एनडीए। देखिए, 2020 में अगर इस तरीके के घटना को दोहराने का उनके मन में विचार होगा, तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे, राजनीतिक बुद्धि दे, पॉलिटिकल लोगों को अपने अगल बगल में रखे। मैं तो जानता हूँ, चूँकि व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनके साथ में काम किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि चिराग पासवान का जो बौद्धिक क्षमता है राजनीति के बारे में, वह शून्य है। लेकिन कोई जो राजनीति के जानकार हैं, उनसे उनको जरूर सलाह विचार करना चाहिए, और जल्द से जल्द आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से का भी पैर पकड़कर, पिता तुल्य हैं, इनसे भी क्षमा याचना करना चाहिए। चलिए, तो क्षमा याचना करना चाहिए। ललन भैया हमारे साथ हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। ललन जी, कल की क्या तैयारियाँ हैं? कल की तैयारी है कि जितने लोग हमारे बाहर से, अदर स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ ठहराया जाए, कहाँ रखा जाए। शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत से लोगों
लोग आ गए, बहुत से है राष्ट्रीय परिषद के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने हमारे पुराने साथी हैं वो बहुत से लोग आ गए, जिनको अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। और कल की जो हमारी बैठक है वो अहम बैठक है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, मेन चर्चा उसी पर होनी है। मेन चर्चा उसी पर होनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंदन सिंह का जो दावा है कि वीणा देवी जो वैशाली की सांसद है, कहा जा रहा था कि चिरागुट में चली गई हैं, लेकिन वह फिर से एक बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का रुख कर सकती हैं। और जहां 5 सीटों की बात हो रही है वहां 7 सीटों पर दावा है चंदन सिंह का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाजीपुर से लेकर के भी चंदन सिंह का दावा है कि केंद्रीय मंत्री पारस ही लड़ेंगे। चंदन सिंह के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग में अक्सर।